आइए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हम शुरू करने जा रहे हैं वार्म अप से। किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए हमें स्टार्ट करना चाहिए वार्म अप से। आई एम श्योर कि आप रेडी हो गए होंगे। एंड सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक रोटेशन से। करना शुरू कर दीजिए। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप इंस्ट्रक्शन भी सुनते रहिए और करते भी रहिए। क्लॉकवाइज हम अपनी गर्दन को रोटेट कर रहे हैं 10 बार। मैं यहाँ से इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ तो आपको कंटिन्यूसली मोबाइल पर देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट 3, 2 एंड 1 चेंज। अब एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा गर्दन को हम घुमाएंगे 10 टाइम्स। इसमें भी आपको करना है, गिनती मन में आप करते रहिए। और मैं यहाँ पर ये चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम वार्म अप कर रहे हैं, थोड़ा स्लो भी करेंगे तो बहुत अच्छा है। इससे जॉइंट्स को और स्ट्रेच होने में मदद मिलेगी और वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट 2 एंड 1 ऑल राइट चेंज। अभी हम हाथों को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। आप देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। 10 टाइम्स आपको करना है एंड जब 10 टाइम्स हो जाए तो फिर उल्टा हाथों को उसी रेपिटेशंस में हम 10 टाइम्स घुमाएंगे। इससे हमारे शोल्डर जॉइंट्स को फ्री होने में बहुत मदद मिलेगी। ऑलराइट, उसके बाद हाथों को मोड़ दीजिए, इस तरीके से शोल्डर पर रखिए एंड 10 टाइम्स सेम यहाँ पर भी हम रिपीट कर रहे हैं। लास्ट 5, 4, 3, 2, 1 एंड चेंज। दूसरे साइड से 10 टाइम्स यहाँ पर भी हम रिपीट करेंगे। 5, 4, 3, 2 एंड लास्ट 1 ऑलराइट। अभी हमें अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है। आप देखिए यहाँ पर मैं किस तरीके से कर रहा हूँ और आप भी करना शुरू रखिए। हम यहाँ पर रेस्ट नहीं लेंगे, इसलिए जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स यानी कि राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। अभी एक्सरसाइज चेंज, हाथों को ऊपर करते हुए हमें करना है। सेम है एक्सरसाइज, बस हम हाथों को ऊपर करें। राइट साइड 5 टाइम्स, लेफ्ट साइड 5 टाइम्स। चलिए अब हाथों को ऊपर उठाइए एंड अब हमें अपनी रिस्ट रोटेशन करना है। ऑलराइट, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज हम रोटेट करेंगे। अच्छे से मूवमेंट को फील करते हुए करिए। फिर 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करिए। रुकना नहीं है, जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप सभी लोगों को करते रहना है। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज हो गया तो 10 टाइम आप एंटी क्लॉकवाइज करिए। इसके बाद हम साइड बाय साइड बेंड करेंगे। राइट 5 टाइम्स राइट साइड, 5 टाइम्स लेफ्ट साइड। चालू रखिए। ज़्यादा झुकना भी नहीं है और ज़्यादा ऊपर भी नहीं करना है। कोशिश करिए कि आप अपनी मसल्स को फील कर पा रहे हैं। ऑलराइट, इसके बाद टेन टाइम्स राइट साइड, 10 टाइम्स लेफ्ट साइड। ऑलराइट, इसके बाद बारी है अपने हाथों को इस तरीके से आप जो है क्रॉस कर लीजिए। पैरों के बीच में गैप होना चाहिए जैसा कि आप देख रहे हैं। एंड हाथों को सामने सांस भरते हुए खींचिए और सांस को अंदर ही होल्ड रखिए। अभी आप यहाँ पर हम अपनी बैक की मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। 5 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। ये हम 2 बार करेंगे। एक और बार सेम, आप हाथों को क्रॉस कीजिए, पैरों के बीच में हल्का सा गैप एंड सांस लेते हुए हाथों को आगे खींचिए। 5 सेकेंड तक होल्ड कीजिए एंड अपनी बैक की मसल्स में जो स्ट्रेच है आप उसे फील कीजिए। ऑलराइट, अब बारी है वेस्ट रोटेशन की, यानी कि कमर को हम रोटेट करेंगे। वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज लोअर बैक के लिए और हिप जॉइंट्स को ओपन करने के लिए। 10 टाइम्स हम यहाँ पर क्लॉकवाइज करेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोग मेरे इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुन रहे हैं और प्रॉपरली कर भी रहे होंगे। प्रॉपरली कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि थोड़ा सा घुमाया। प्रॉपरली आप आगे पीछे साइड बाय साइड प्रॉपरली कर रहे होंगे। 10 टाइम्स हो जाए तो फिर एंटी क्लॉकवाइज आपको करना है 10 टाइम्स। लास्ट 5, 4, कोई जल्दी नहीं है, 3, 2 एंड लास्ट 1। चलिए अब बारी है लोअर बॉडी की। तो लोअर बॉडी के लिए सबसे पहले हम अपने एक लेग को ऊपर उठाइए और देखिए मैंने किस तरीके से उसे हाथों पर होल्ड किया है एंड ऊपर स्ट्रेच करके रखिए आप कम से कम 5 सेकंड के लिए। फिर उसके बाद उसे उल्टा भी मोड़िए, जैसा कि आप यहाँ पर मेरी पोजीशन देखिए। कम से कम 5 से 6 या 10 सेकंड तक आप इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। सेम हम दूसरी लेग से भी रिपीट करेंगे। लेग को उठाइए, होल्ड करिए हाथों से इस तरीके से 5 सेकंड्स एंड फिर उल्टे भी इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर आपको थोड़े से बैलेंस की ज़रूरत होगी तो वो भी आप ध्यान रखिए। ज़्यादा हिलिए ढुलिए नहीं, कोशिश करिए बैलेंस बनाएं। अभी फिर से आप अपने लेग्स को उठाइए 90 डिग्री तक। नी जॉइंट आप देखिए एंड इस तरीके से हमें अपने लेग को घुमाना है। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड देन 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। बैलेंस बनाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम चीज़ फिर हम दूसरे लेग के साथ रिपीट करेंगे। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज,
10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारी नी जॉइंट को ओपन करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज में से एक है। जिन्हें जॉइंट्स का प्रॉब्लम हो उन्हें बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करनी चाहिए। फाइनली अब बारी है हमें जो हमारी टोज हैं उन्हें रोटेट करने की। सो क्लॉकवाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 10 टाइम्स क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, प्रॉपरली ऊपर लेकर जाओ, नीचे लेके जाओ, एंड देन 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। मेरी बातें सुनते रहिए और एक्सरसाइज भी करते रहिए। अब सेम हम दूसरी लेग से रिपीट करेंगे, 10 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। प्रॉपरली करना है। जितना अच्छा हम वार्म अप करते हैं उतना ही अच्छा हमारा वर्कआउट हो पाएगा। अगर आप वार्म अप अच्छे से नहीं करेंगे तो आप वर्कआउट भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपकी मसल्स और आपके जॉइंट्स फ्री नहीं हो पाएंगे। फाइनली अब हम थोड़ा सा बॉडी को एक्टिव करने के लिए जंपिंग जैक्स कर रहे हैं। कम से कम 15 से 20 बार सभी को करना है। इससे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होंगे और हमें आगे फिर एक्सरसाइज करने में मदद मिलेगी। सो लास्ट 10 टाइम्स, लास्ट 5 4 3 2 and 1। ऑसम। शायद मेरा अभी होना बाकी है, आप भी चाहें तो कर सकते हैं। सो दोस्तों यहां पर जो है हमारा वार्म अप एंड होता है। आइए दोस्तों अब हम बिना रुके पहली एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज में हमारे पास 2 वेरिएशन है। सबसे पहले हम स्क्वाट्स कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको सिर्फ देखना है। आप देखिए इस तरीके से पैरों के बीच में गैप होना चाहिए, हमारे फुट थोड़े से आउटवर्ड्स होने चाहिए और इस तरीके से 90 डिग्री तक हमें जाना है और अप होना है। नीचे जब हम जाएंगे तब हम सांस लेंगे एंड जब हम ऊपर आएंगे तब हम सांस छोड़ेंगे। यहाँ पर एक गलती के बारे में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए मेरा नी और एंकल जॉइंट एक साथ नहीं है, मेरा नी जॉइंट बाहर जा रहा था एंकल जॉइंट से। अब यहाँ पर देखिए मेरे नी और एंकल जॉइंट एक समान। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज इससे जॉइंट्स प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। सो चलिए शुरू कीजिए। 20 टाइम्स हम यहाँ पर ये एक्सरसाइज करेंगे। सभी को करना है। 3 4 5 6 करते रहिए करते रहिए। स्पेशली ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। ईजी तो है ये एक्सरसाइज, बट इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि स्पेशली जिन लोगों की लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है, स्पेशली थाइज में, ये उसे रिमूव करने में बहुत मदद करता है। आप गिनते रहिए, मेरी बात भी सुनते रहिए और एक्सरसाइज भी करते रहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने 20 टाइम्स कर लिया। अब हम ज़्यादा नहीं, कम से कम सिर्फ 10 से 12 सेकेंड का रेस्ट लेंगे। पसीना पोंछ सकते हैं, हल्का सा पानी पीना हो तो आप पी सकते हैं, पानी ना पिए तो ही बेटर है। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज सेम कर रहे हैं बट हम जंप करेंगे। देखिए नीचे गए, सांस ली, ऊपर गई, सांस छोड़े। सेम 20 टाइम्स आप सभी लोगों को करना है। 5 6 7 8 9 10 प्रॉपरली कीजिए, अच्छे से जंप कीजिए, बिकॉज ये बहुत ही ये एक एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज हो गई। इससे हमारे लेग्स में बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। लास्ट 5 4 3 2 and 1। सॉरी, हो सकता है मेरी गिनती में गलती हो गई है। सो यहाँ पर हमने 20 टाइम्स कर लिया है। अब हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, अपने लेग्स को थोड़ा सा हम स्ट्रेच कर लेते हैं ताकि जो वहाँ पे स्टिफनेस है वो दूर हो जाए। आप इस तरीके से देखिए मैंने किस तरीके से हाथों को पीछे रखा है और अपनी थाइस को मैं फ्रंटली स्ट्रेच कर रहा हूँ। फिर हम थोड़ा सा खड़े होकर स्लाइडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म होती है। सो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। उसके लिए आप प्रॉपरली अच्छे से नीचे बैठ जाइए। यहाँ पर आप देखिए कि मैंने डॉग पोजीशन ली है। अब जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं हाई प्लैंक्स। जैसा कि आप मेरी पोजीशन देख सकते हैं, आपके हाथ आपके शोल्डर के नीचे होने चाहिए। कुछ लोग इस तरीके की गलती ना करें कि आपकी जो कमर है वो ऊपर जा रही है, वो नीचे जा रही है, एक सीध में होनी चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो पोजीशन लीजिए एंड स्टार्ट। गर्दन ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, नीचे भी नहीं होनी चाहिए। जैसा नेचुरल पोजीशन है आपको उसी तरीके से रखना है। 30 सेकेंड्स तक हम करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स। हिम्मत रखिए। अगर कमर आपकी नीचे जा रही हो तो उसे सीधे ला लीजिए, कुछ लोगों की कमर ऊपर हो तो उसे प्रॉपर कर लीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4 3 2 and 1। ऑसम। धीरे धीरे आप अपनी डॉग पोजीशन पर आ सकते हैं और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वज्रासन। थोड़ा सा हम यहाँ पर फिर से 10 सेकेंड का रेस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं, बिकॉज हमारा एम वेट लॉस है। तो आप थोड़ी सी हल्के फुल्के मूवमेंट कर सकते हैं, बिकॉज इस एक्सरसाइज में हमारा पूरा भार शोल्डर्स पे होता है। तो शोल्डर्स को हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे ताकि वहाँ स्टिफनेस ना हो। ऑलराइट, चलिए फिर से रेडी हो जाइए। बट अब हम यहाँ पर उसी एक्सरसाइज में एक छोटा सा वेरिएशन ला रहे हैं। अब हम यहाँ पर टैपिंग कर रहे हैं अल्टरनेट शोल्डर्स पर, जैसा कि आप देख रहे हैं।
जिस हाथ से उसके अपोजिट वाला शोल्डर। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 टाइम्स हम टैप करेंगे, राइट फिर लेफ्ट, राइट फिर लेफ्ट 20 टाइम्स। 6 7 8 9 10 करते रहिए। अगर आपसे हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो कम से कम जो अपने पहले वाली प्लैंक्स वाली पोजीशन थी एटलीस्ट आप उसी को करिए। लास्ट 5 4 3 2 एंड 1। लास्ट में जब हो जाए तो हम 5 सेकेंड होल्ड रखेंगे हाई प्लैंक्स में, एंड उसके बाद आप फिर से अपनी नेचुरल पोजीशन में आ सकते हैं। मैं यहाँ पर वज्रासन में आ रहा हूँ। थोड़ा सा फिर से हम यहाँ पर स्ट्रेच करेंगे। एंड दोस्तों यहाँ पर हमारी तीसरी एक्सरसाइज समाप्त होती है। आपके पास यहाँ पर रिलैक्स करने का टाइम है, आप पानी पी सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो अपना पसीना पोंछ लीजिए, बिकॉज अब हमें आगे बढ़ना है अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। सो दोस्तों अब जो हम अपनी चौथी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसे कहा जाता है असिस्टेड पुशअप्स। चेस्ट के लिए हम नॉर्मल पुशअप कर रहे हैं बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे। सो इस तरीके से आप देखिए, मेरी नीज पीछे में ले गया हूँ, बॉडी को मैंने स्ट्रेट कर दिया और हाथ शोल्डर्स के जस्ट नीचे। एंड फिर हमको सांस भरते हुए नीचे जाना है जितना आपसे पॉसिबल हो। अगर आपके चेस्ट टच हो पा रहे हैं तो अच्छी बात है। एंड फिर आपको ऊपर आना है, सांस भरते हुए नीचे जाइए एंड फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर। सबको समझ में आ गया? चलिए पोजीशंस लीजिए। हाँ, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों की कमर ऊपर रहेगी, इस तरीके से नहीं करेगा कोई। कुछ लोगों की कमर नीचे हो जाएगी, वो गलती नहीं करनी। चलिए शुरू कीजिए, 10 बार करना है। 1 2, सांस भरते हुए नीचे जाइए एंड फिर ऊपर। वेरी गुड, जितना हो सके उतना करिए, पूरा नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं। 5 अप, 6 सांस भरते हुए नीचे, अप। ये हमारे चेस्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और ये चेस्ट के आसपास अगर फैट हो तो उसे दूर करने में मदद करता है। ब्रेस्ट में अगर फैट हो तो उसे दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा एंड हमारी चेस्ट की मसल्स को स्ट्रेंथन करने में मदद करेगा। सो 10 बार यहाँ पर हमने कर लिया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 सेकेंड का, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे हम। पानी पी सकते हैं आप चाहें तो पसीना पोंछ सकते हैं, आप चाहें तो जिस तरीके से मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ आप वैसा स्ट्रेच कर सकते हैं। चलिए हमारा टाइम हो गया है। फिर से सेम एक्सरसाइज हम रिपीट कर रहे हैं, इसमें कोई वेरिएशन नहीं दिया हमने। पोजीशन लीजिए एंड स्टार्ट। सांस भरते हुए नीचे जाएंगे एंड अप। 2, कम से कम कोशिश करिए कि आप ये एक्सरसाइज 10 बार करें। कोई जल्दबाजी में मत रहिए, धीरे धीरे जाइए एंड अप हो जाइए। लास्ट 3 करने और 2, लास्ट 1। ऑसम। तो यहां पर दोस्तों हमारी चौथी एक्सरसाइज होती है खत्म। हम यहां पर फिर से थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। आप सभी देख रहे हैं कि हमने प्रॉपर यहाँ पर रेस्ट का भी टाइम रखा है ताकि मसल्स को भी जो स्टिफनेस उसमें आई है वो दूर हो, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो और स्ट्रेचिंग का भी हमने टाइम लिया है। अब हम यहाँ पर अपनी 5वीं एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और 5वीं जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, सो दोस्तों अब जो हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर हम करने जा रहे हैं सुपर सेट। अब तक हम जो एक्सरसाइज कर रहे थे वो डिफरेंट थी, अब ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी और थोड़ी सी इंटेंस होगी। अब जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं बर्पीस, बट ये हमारा लास्ट सेट है। तो इसमें हम करने क्या वाले हैं कि हम 3 सेट लगाएंगे बिना रुके। जी हाँ, और हर सेट में हम कम से कम 8 से 10 रेपिटेशन लगाने वाले हैं। सो ये एक्सरसाइज कैसे करते हैं शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ, आप प्रॉपरली देख लीजिए। और फिर 3 सेट हमें करने हैं और हर बार कम से कम 8 से 10 रेपिटेशन लगाने हैं, या फिर आप जितना कर सको उतना करो, रुकना नहीं है। सो चलिए देखिए, जंप करते हैं, फिर हाथों को नीचे रखते हैं और नीचे कमर को इस तरीके से करते हैं। फिर आपको जंप करना है, फिर सेम एक्सरसाइज को रिपीट करना है। इसे हम कहते हैं जायंट सेट। समझ में आ गया? चलिए पोजीशन लीजिए, हमने बहुत रेस्ट ले लिया, अब हम रेस्ट नहीं लेंगे। 3 सेट 8 से 10 रेपिटेशन लगाने हैं रुके बिना। मैं भी यहां पर शुरू करता हूं, आप लोग भी वहां पर करना शुरू कीजिए। 1 2, अपना बेस्ट दीजिए। यह हमारी लास्ट एक्सरसाइज होने वाली है, इसीलिए जब आप ये एक्सरसाइज खत्म हो तो आपके अंदर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि हाँ मैंने एक्सरसाइज की है। 5 अप, 6 7। पोजीशन का खास ख्याल रखिए, ये ना हो कि एक्सरसाइज ना करने के चक्कर में जो है फिर आपको दिक्कत हो। तो यहाँ पर मेरा 10 टाइम्स हो चुका है, मैं यहाँ पर ज़्यादा रेस्ट नहीं लूँगा, ठीक है।
ऑलराइट, बिना रुके हमें फिर से इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है। 1 2। मुझे पता है कि करना कितना मुश्किल हो रहा है, बिकॉज मैं खुद जब ये एक्सरसाइज कर रहा हूं तब मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस एक्सरसाइज को करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट डेफिनेटली ये एक्सरसाइज बहुत ही कमाल की है। ओवरऑल हमारी बॉडी को ये ट्रेन करती है, और लास्ट में जब हम जायंट सेट कर रहे हैं तो उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, और वेट लॉस में तो बहुत ही मदद मिलेगी। सो जब आपका हो जाए, हम रुकेंगे नहीं, बस मैं यहाँ पर अपना पसीना पोंछ रहा हूँ। अगर आपको भी पोंछना हो तो भी आप पोंछ लीजिए, बट पानी नहीं पीना है यहाँ पर आपको। ऑलराइट, चलिए लास्ट 1 मोर टाइम रिपीट करेंगे अपनी पूरी एनर्जी के साथ। इस एक्सरसाइज को हम रिपीट करें लास्ट। चलिए स्टार्ट। वेरी गुड, ऑसम। करते रहिए, स्क्रीन पर कंटिन्यूसली देखने की जरूरत नहीं है, आप करते रहिए। मैं यहां से आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। लास्ट 5 हो सके तो करिए, रुकना नहीं है। ऑसम। लास्ट 2 एंड लास्ट 1। वेरी गुड। थोड़ा सा आप यहां पर रेस्ट ले लीजिए। हो सकता है बहुत सारे लोगों की सांस फूल रही हो, या फिर सबकी फूल रही होगी। जब हम इतनी एक्सरसाइज कंटिन्यूसली करते हैं तो ये ऐसा होता है। तो ये दोस्तों, खुशी की बात ये है कि यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। मैंने हाथों को पीछे से देखिए किस तरीके से क्रॉस किया है। अब मैं सांस लेते हुए ऊपर नीचे झुकूंगा एंड मैंने हाथों को ऊपर कर दिया। सो इससे जो हमारे शोल्डर स्टिफ हो गए वो फ्री हो जाएंगे। आप इस तरीके से हाथों को क्रॉस कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब बारी आती है रेस्ट करने की। तो आप बैठ जाइए। अब हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। हम यहाँ पर करने वाले हैं शवासन। सो किस तरीके से करेंगे वो आप देख लीजिए। आप बैठ गए हैं, कोई भी एक साइड आप करवट लीजिए। देखिए मैं किस तरीके से करवट लेकर सोया था, मतलब यानी लेटने की स्थिति में गया हूँ। एंड फिर आप बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को, पूरी बॉडी को, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, और गर्दन कोई भी एक साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड आप कर दीजिए। एंड यहाँ पर हम 2 मिनट का शवासन करेंगे। अपनी बॉडी को हम रिलैक्स कर रहे हैं। जब जब आप सांस ले रहे हैं तो आप ये फील कीजिए कि बॉडी रिलैक्स हो रही है। जो भी मसल्स में टाइटनेस है वो दूर हो रही है। इधर उधर की बातें सोचनी नहीं है। एंड फिर आप अपनी सांसों पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, जो सांस इनहेल हो रही है और एक्सहेल हो रही है। जब आपको लगे कि 2 मिनट हो गया है, तब आप करवट लीजिए और आप बैठ सकते हो, और यहां पर हमारा वर्कआउट होता है खत्म।